हाँ जी, नमस्कार। मैं व्याख्याता संतवीर सिंह। आज अपने ग्रुप डी ग्रेड सेकंड आरपीएससी द्वारा लिए जाने वाली जो परीक्षाएं, उसमें अंतिम पेपर जीके का, उसके मैं आपको फटाफट उत्तर लगवा देता हूं। पहली दफा देखने से सबको ये लग रहा है कि बहुत आसान है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। इसका एनालिसिस दोबारा से वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा कि औसतन दूसरों से आसान हो सकता है, क्योंकि इतिहास, कला, संस्कृति बेहद आसान दे दी। पॉलिटी में भी एग्जामिनर ने ज्यादा परेशान नहीं किया जितना वो करता है। उसका जो माहौल बन चुका है खौफ पॉलिटिकल साइंस का। तो अपने उत्तर लगाते हैं, सीधे फटाफट उत्तर लगा लें आप। अपने साइकोलॉजी से शुरू करते हैं। मनोविज्ञान चूंकि मैंने बच्चों को पढ़ाई हुई है, अपने इसी चैनल पर आप दे सकते हैं निःशुल्क में, तो इसीलिए अपने वहां से स्टार्ट करते हैं। मार्श व उनके सहयोगियों के अनुसार किशोर विद्यार्थियों का शैक्षिक आत्म प्रत्यय निम्न में से कौन सी परिस्थितियों द्वारा अत्यधिक निर्धारित होता है? ये स्वयं के साथ, औरों के साथ तुलना करने की परमिशन मनोविज्ञान नहीं देता। एक, दाएं हाथ के बल्लेबाज दाएं हाथ में चोट लगने के कारण वह बाएं हाथ से खेलने की कोशिश करता और द्विपार्श्वीय स्थानांतरण हो गया। द्विपार्श्वीय जो है स्थानांतरण इसको माना जाएगा, द्विपक्षीय ट्रांसफर। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत में जब प्रयोग करता है या निश्चित करता है कि स्किनर बॉक्स में प्रत्येक 10वीं सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन दिया जाएगा, तो यह कौन सा है? यह है निश्चित अनुपात पुनर्बलन सूची। निश्चित अनुपात, अनुपात ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सृजनात्मकता के विषय में सही नहीं है? सृजनात्मकता, जो कि ग्रेड सेकंड में सीधा ही सृजनात्मकता ऐसा था ना, टॉपिक दिया होता है सृजनशीलता। सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील होते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, पहला ही गलत है। जो सभी बुद्धिमान, क्योंकि बुद्धिमत्ता का, इंटेलिजेंसी का, क्रिएटिविटी, जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो क्रिएटिव हों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तो सामान्य बात है। आगे वाली लाइनें फिर अपने देखते ही नहीं है, तो ये सही नहीं है। कैटल के अनुसार, कैरल और कैटल ने तो भैया मैं कहता हूं कि इतना तहलका मचा रखा है। कैटल के अनुसार कैटल ने जो 16 शील गुण सिद्धांत दिए थे, कितने? 16। चलो व्याख्या को सीधे उत्तर लगाता हूं। ये है सतही शील गुण, ठीक है। निम्न में से कौन सा उपाय बाल अपराध का उपचार करने के लिए किया जाना चाहिए? विशेष सुधार स्कूलों की व्यवस्था, बिल्कुल। विशेष बाल न्यायालयों की व्यवस्था, बिल्कुल। रिमांड होम्स की व्यवस्था, बिल्कुल। रिमांड भी मनोविश्लेषणात्मक, अच्छा रिमांड होनी चाहिए क्या? मनोविश्लेषणकर्ताओं की सहायता लेना, ये तो ठीक है। ए बी डी तो सही है, ए बी डी तो सही है, ए बी डी तो सही है। सी पे डाउट है, सी और डी सही है, तो बिल्कुल 3 पे आ जाएगा ये। चारों सही है इसके भाई, ए बी सी डी सही है। निम्न में से कौन सा अभिक्षमता और फिक्स है? एग्जामिनर ने पक्का कर रखा है। एक में एटीट्यूड पूछना है अभिरुचि वाला, एक में अभिक्षमता वाला। अभिरुचि क्या, एक में जो है अभिक्षमता पूछना है। एक मतलब फिक्स इंग्लिश में मेरे को याद रहते हैं, एक में एप्टीट्यूड पूछना है, एक में एटीट्यूड पूछना है, ठीक है। अभिक्षमता के बारे में, यह भविष्य के किसी भी संदर्भ के बिना वर्तमान क्षमता को इंगित करती है, सीखने में योगदान देने वाली किसी भी विशेषता को सम्मिलित करती है। यह आनुवंशिकता और पर्यावरण, बिल्कुल। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का सूचक है, बिल्कुल। तो ये आ जाएगा इसका, ये सत्य नहीं है इसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न, 2 कथन दिए गए हैं। एक व्यक्ति किसी बात को लिखकर अच्छे ढंग से व्यक्त कर सकता है, किंतु हो सकता है उसे वह बोलकर ठीक ढंग से व्यक्त ना कर पाए। किसी व्यक्ति के भीतर पाई जाने वाली भिन्नताएं अंतर व्यक्तिक भिन्नताएं कहलाती है। हाँ ठीक है, दोनों ही बातें सही है भाई। व दोनों सही है। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों की नीचे सूची दी गई है, उनको मिलान करना है। ये भी आसान है भाई, सामान्य है। मैं कहता हूं ये सारे प्रश्न आप वो रीट वाले में देख लेना उठा के, आपको सीधे सीधे मैंने जो क्लासें करवाई थी डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे, ये रटवाए हुए थे। तो ये वाला क्या है कि देखो इस बार ना थोड़ा सा पेपर को आसान कैसे माना जा सकता है। एक तो पेपर का पैटर्न होता है कि मिलान करने में आपको 3 बातें पता हो तो पता चलती है। अब यहां देखो, शब्द शास्त्रीय परीक्षण जो है फ्राइड व युंग ने दिया, फ्राइड ने इस पे काम किया, आपको जुंग का ना पता हो तो 1 का 4। अब आप यहां देखेंगे, सिर्फ यही पता है ना कि 1 का 4 है, तो आपका उत्तर सही हो जाता है। दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली मिलान हो जाएगा।
ठीक है, तो ये इस बार थोड़ा सा मिलान वाले प्रश्नों को आसान माना जाएगा, देखने में लेंथी पेपर करने के जो मैंने टिप्स दिए थे ग्रेड सेकंड वाले बच्चों को कि पेपर ऐसे करना है, लेंथी प्रश्नों को आप स्किप करके वापस जब आएंगे करना है। कई बार ऐसा होता है पहली नजर में देखने से प्रश्न आपको लगता है कि ये तो आसान हो रहा है तो उसको स्किप नहीं करना। तो ये मिलान वाला, ये मैंने उदाहरण दिया था जब टिप्स दिए थे, मैंने आपको 10-15 बातें बताई थी, अगर आपने काम कर लिया होता उस पे तो जो टफ पेपर है ना उनके लिए थी ये। आसान वालों में तो नॉर्मल है, हमारा पेपर करने का जो तरीका है वही रहता है, बदलते पैटर्न के अनुसार हमने पेपर करने का तरीका क्या बदलना है वो टिप्स दिए थे। चलिए, स्टर्नबर्ग के अनुसार एक व्यक्ति जो पारंपरिक बुद्धिलब्धि परीक्षा में कम अंक प्राप्त करता है लेकिन जो वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान जल्दी से, तो ये कौन सा हो गया? हाँ, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। वास्तविक तो व्यवहारिक हो गया ना, एक सैद्धांतिक होता है जो कागजी, वास्तविक क्या है? जो व्यवहारिक है। सैद्धांतिक मुखिया देश का राष्ट्रपति, व्यवहारिक कौन है? प्रधानमंत्री। एक व्यक्ति जो दंत चिकित्सक, आपको कंटेंट ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो दंत चिकित्सक के छेदन की आवाज के प्रति दुश्चिंता के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो ये उदाहरण है उद्दीपन सामान्यीकरण का उदाहरण है दंत चिकित्सक। शैक्षिक मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में व्यवहार को समझने, विषय करने, नियंत्रित करने में सहायक है, सुव्यवस्थित सिद्धांत नियमों द्वारा समर्थित है, इसमें वैज्ञानिक विधियों प्रविधियों का अनुप्रयोग किया जाता है। यह व्यवहार के आकलन के लिए व्यक्तिनिष्ठता पर नहीं, यह व्यवहार के आकलन पर वस्तुनिष्ठता पर बल देता है। ठीक है, ये गलत हो गया भाई, 4 नंबर आपका गलत हो जाता है। आपको ठीक लगे कंटेंट, यहां पर मेरे साथ जो सिलेक्टेड टीम है, मैं जो बच्चे नए हैं उनको बताना चाहूंगा, मैं हिस्ट्री से व्याख्या था और मेरे साथ वाले जितने सिलेक्टेड लोग हैं, निःशुल्क मैटर आपको टेलीग्राम पर दिया जाता है और निःशुल्क यूट्यूब पे तो निःशुल्क होती है, शुल्क होता ही नहीं। ठीक है, तो आपको ठीक लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय मैं ज्यादा बातें करूंगा तो आपके मन में वो ना बुरी बुरी बातें, जल्दी जल्दी, कई तो कमेंट भी कर देते हैं, अबे जल्दी जल्दी उत्तर बताना, है ना, तो वो वाले मुझे पता है लिखेंगे। विकास के बारे में जो है हमने डेवलपमेंट के बारे में लिखना है, विकास अनिश्चित। देखो इसमें एक बात और है, पहला ही उत्तर, विकास हमने क्या है, निश्चित आयाम होते हैं इसके, ना, तो पहला ही जो है असत्य कथन हो गया, इसका अनिश्चित नहीं है। और अपनी जो सेकंड ग्रेड वाले में अभी ना पेपर सारे उठा के जो अपने टेस्ट लिए थे तो आपको दिखाऊंगा कि कितने इस तरह के प्रश्न आपको हमने डाले थे। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धिलब्धि के संबंध में सत्य है? बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय बिन्ने ने विकसित किया। सत्य पूछना है भाई, सिर्फ एक बात सत्य है, जब कालानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु वो बटे वाली लगा के जो अपने सूत्र निकालते हैं बुद्धिलब्धि का, तो बुद्धिलब्धि 100 होती है जब कालानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु समान हो। कितनी भी हो जाए, मान लो 10/10, 20/20, जितनी भी, आप 50/50 कर लो, ठीक है, इंटू 100 करो, तो ये 50 से तो 50 कट जाएंगे, तो फिर ये कहता है बुद्धिलब्धि 100 बचती है। सामान्य सी ये वैसे बात है, अगर थोड़ा सा इसके लिए सामान्य बात के लिए बुद्धिलब्धि भी होना जरूरी। ठीक है, 2 नंबर। और पेपर हॉल का ना प्रेशर होता है, कई बार नहीं, ऐसे प्रश्न सही नहीं होते। उपलब्धि प्रेरणा को पेपर हॉल का प्रेशर मैं अच्छे से समझ सकता हूं। निम्न में से किस श्रेणी में शामिल किया जाएगा? यह सामाजिक अभिप्रेरक में। एक बालक किसी परिस्थिति में सामाजिक मान्यताओं तथा उस परिस्थिति में उचित अनुचित का ध्यान रखते हुए आचरण करता है, इसे क्या कहा जाएगा? उचित अनुचित का। उचित अनुचित का ये मॉरल बिहेवियर है, उसका नैतिक व्यवहार है, तर्क नहीं है, भावना नहीं है, निर्णय नहीं है। उचित अनुचित का वो उसका ध्यान रखते हुए, ध्यान रखते नैतिक निर्णय हो सकता है, मोरल जजमेंट नहीं, जजमेंट में नहीं आएगा, नैतिक व्यवहार कर लेंगे आप। प्रभावी शिक्षण हेतु निर्देशन शैक्षिक मनोविज्ञान के किस क्षेत्र में सम्मिलित है? प्रभावी शिक्षण हेतु गाइडेंस फॉर इफेक्टिव लर्निंग। अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस में डालेंगे इसको। शैक्षिक मनोविज्ञान के किस प्रभावी शिक्षण हेतु निर्देशन, शैक्षिक मनोविज्ञान के किस अधिगम प्रक्रिया में। ठीक है, निम्न में से अभिप्रेरणा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बाह्य अभिप्रेरणा उन कार्यों के लिए अधिक प्रभावी हो सकती है जिनमें सृजनात्मक चिंतन की आवश्यकता होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्तियों में उत्पादकता के साथ साथ सृजनात्मकता को भी बढ़ाती है। बाह्य अभिप्रेरणा न केवल व्यवहार से जुड़ी है बल्कि प्रदर्शन में वृद्धि से जुड़ी है। ठीक है, उत्पादकता के साथ सृजनता, आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्तियों में उत्पादक के साथ सृजना को बढ़ाती है। यहां आप देखेंगे आंतरिक अभिप्रेरणा सृजनात्मकता को बढ़ाती है, और यहां ये कह रहा है बाह्य अभिप्रेरणा सृजनात्मक चिंतन की आवश्यकता होती है बाह्य प्रेरणा के लिए। ठीक है, अब
अब यहां आपका दिमाग काम कर सकता है कि दोनों में से एक बात गलत होगी। बाह्य प्रेरणा न केवल व्यवहार से जुड़ी है बल्कि प्रदर्शन में वृद्धि से जुड़ी है। बिल्कुल, जो बाहर से हमें मोटिवेशन मिलता है। आंतरिक प्रेरणा उस व्यवहार, उस स्वायत्तता से संबंधित है जिसमें व्यक्ति किसी कार्य को करते समय आनंदित होता है। तो आनंद अंदर का विषय है, आंतरिक प्रेरणा भी अंदर का विषय है। तो यहां पर बाह्य प्रेरणा की यहां बात आएगी, आंतरिक प्रेरणा आएगी। एरिक्सन क्या दिया था? सोशल थ्योरी दी थी ना, सामाजिक समझौता सिद्धांत। अवस्था में अपनी प्रक्रियाओं पर स्वयं की नियंत्रण योग्यता के कारण स्वतंत्र होने का एहसास होता है। तो ये पहचान, भ्रम, भ्रांति, हाँ ये ठीक है। निम्न में से किस रक्षात्मक युक्ति के सहारे व्यक्ति विभिन्न प्रकार के बहाने बनाता है तथा सामाजिक रूप से स्वीकृत कारणों की मदद से अपने अनुचित व्यवहार को उचित सिद्ध करने की? युक्तिकरण, तर्क संगतिकरण, मार्गांतीकरण, पता नहीं हिंदी में कितने कितने नाम होते हैं। तो ये इसका ठीक उत्तर है। अभी अपने साइको के प्रश्न लगाने के बाद अपने चलते हैं सीधा, क्योंकि एक अपना विषय साइको, दूसरा अपना विषय क्या हो जाता है, राजस्थान, इतिहास, कला, संस्कृति। तो ज्योग्राफी वाले भी इसमें आ रहे हैं, तो देख लेते हैं। राजस्थान का शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? अब ये देख लो आप, 2022-23 में पूछा है, वो पूछ सकता था यहां पर 23-24 में। तो 22-23 कौन सी आर्थिक समीक्षा में आएगा? 24-25 वाले में। 24-25 के आंकड़े कौन सी आर्थिक समीक्षा में आएंगे? वो 25-26 उस आर्थिक समीक्षा। अब 22-23 क्या पूछा है उसने? इसका 53.75 है, और इसके बाद वाला जो 23-24 के आंकड़े हैं उसमें 53.10 है भाई। ठीक है, अब कम हो गया। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किन जिलों के युगम में उनकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? बीकानेर, नागौर। निम्न में से कौन सी नदियां? अब ये देख लो, पहले उसकी पूछी थी, माही की दाहिने तट वाली। ये तो बहुत पुराना और पता नहीं कितने बार आया हुआ प्रश्न है, जो जड़ी। मध्य माही बेसिन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? यह क्षेत्र स्थानीय रूप से वागड़ कहलाता है, माई का क्षेत्र नॉर्मल। यह क्षेत्र सोम, जाखम तथा ईरू नदियों द्वारा प्रवाहित है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इसकी प्रमुख विशेषता नहीं, ये चंबल की विशेषता। ए और बी आ जाएंगे इसका। 4 नंबर का केवल ए और बी, 1 नंबर ये वाला सत्य है। ठीक है, आप जल्दी जल्दी टिक लगा ले। राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार, अब उसमें दूसरा पूछ लिया था 50 से ज्यादा वाला, तो अभी इसका पूछ लिया। 6.50% है अवर्गीकृत। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ ये पर्यटक स्थल पूछे गए हैं। अब यहां पर देख लो, आपको अगर एक भी पता है ना तो आपका प्रश्न आपको करना सही आसान हो जाता है थोड़ा सा। गैटोर अगर आप देख लो, एक का एक में ही है। चलो आपको ज्यादा नहीं पता, मान लो मीरा मंदिर आपको पता है कि चित्तौड़ में है। सी का दो जगह पे है, फिर आपके ये 2 कट हो जाते हैं। लेकिन एक का गैटोर का उदयपुर एक का एक में ही है, तो फिर इसका मतलब आपके फिर ये भी कट जाता है। करण महल बीकानेर में है, 1 का 4, ये रहा। मीरा मंदिर चित्तौड़ में 2 हो गया। आहार म्यूजियम, रुको गैटो, आहार म्यूजियम कहां हो गया? बी का 1 का बी का 2, चित्तौड़गढ़। मीरा सी का 3। ठीक है, 1 मिनट रुको, इसको काटने दो। अब देखो, करण महल बीकानेर 1 का 4, ये 2 कट कर देते हैं अपने। ठीक है, और फिर आगे आपके आहार म्यूजियम, आहार वाला बी का जयपुर या चित्तौड़ उदयपुर में से लगाना है, 1-2 में से, बी का 1 या 2 में से। अच्छा 1-2 दोनों ही दिए हुए हैं। ठीक है, गैटोर की छतरियां लगा देते हैं, उदयपुर। ए का 3, 1 नहीं, ये तो नहीं, ये रह जाएगा। करण महल बीकानेर, ये 1 का 1, बी का 2। ठीक है, चित्तौड़ सी का 3। नहीं, इस कंफ्यूजन कैसे हो? तो इसका तो मीरा मंदिर चित्तौड़ 1 का, सी का 2, ये सी का 2 यहां है 1 में। ठीक है, आप वाली वो पेपर हॉल वाला दबाव अपने मेरे में भी आ गया है ना। सी का 2 देखो 1 में ही पड़ा है, तो फिर अपने आप निकल जाता है कि गैटोर जयपुर। ये गैटोर पता नहीं छतरियां कहां चली गई थी। ये लो, तो
सी का 2, जिसको मीरा मंदिर, क्योंकि मीरा जी की शादी कहां हुई थी? चित्तौड़ में हुई थी, मेवाड़ वालों के। राजस्थान में मसाला पार्क कहां है? मसाला पार्क मथानिया रामगंज मंडी में है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा पशुधन में सुमेलित नहीं है? यह भी सामान्य प्रश्न है। चोकला सुनाड़ी राजस्थान के कौन से जिले में 2001-11 में, देखो वृद्धि दर के प्रश्न आ रहे थे, सर्वाधिक प्रतिशत अंतर पूछा है 2001 से 11 में। अंतर मतलब जनसंख्या में सबसे ज्यादा अंतर, आपको पता है बाड़मेर में 32% की वृद्धि दर देखने को मिली है, तो अंतर इसमें ही हो गया। राजस्थान, जहां तक मुझे समझ आया प्रश्न, मुझे ये राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार जिलेवार जो है सर्वाधिक वर्षा कहां हुई है? दौसा और सवाई माधोपुर में हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, रचनाकारों को मिलान करना था, ये किसी का किया हुआ ही है। अगर पृथ्वीराज राठौड़ बेली कृष्ण रुक्मणी की 1 का 2, तो ये देखो ऐसे काट लो तो 1 का 2 2 में ही है। बिट्ठू सुजा राव जयश्री जो छंद 2 का 3, 2 का 3, 1 का 2, 2 का 3, ये रहा, ठीक है, और ये रहा, और ये रहा 3 नंबर इसका उत्तर। नेक्स्ट, राजस्थान में मेले और उनके स्थानों के बारे में बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो ये सही नहीं है आपका पाबू जी का मेला पर्वतसर, क्योंकि पर्वतसर में तेजा जी का लगता है, पाबू जी का पाबू कोलो पुछ कोलूमंड में लगता है। ये तो पता नहीं कितनी बार मेरे सामने प्रश्न आएंगे। राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये अपने इतिहास वाले आ गए, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के शासकों को उपराज प्रमुख बनाया गया, ये गलत था। डूंगरपुर और बूंदी के शासक थे, आपको पता ही है, ठीक है। डूंगरपुर लक्ष्मण, विजय कटकादू उपाधि सामान्य प्रश्न, राज सिंह की उपाधि थी ये। निम्न में से कौन सा सेनानायक हल्दी घाटी युद्ध बहुत ही सामान्य, अच्छा हाँ ये भी सामान्य ही है, पिछली बार पूछा था एक देके। अब इसका उत्तर है कि कौन शामिल नहीं है? जगन्नाथ कछुआ शामिल नहीं है, बाकी सारे थे ही। फर्स्ट ग्रेड में पूछा था भामाशाह की जगह, भामाशाह को किसकी जगह बनाया था मंत्री? रामा उत्तर था जिसका। अजमेर के चौहानों के बारे में ये भी अपने इतिहास का प्रश्न भाई, कौन सा? तो अजय राज ने राजधानी सांभर से अजमेर स्थानांतरित की, बिल्कुल ठीक है। अजय राज ने अपनी प्रसिद्ध झील का निर्माण करवाया, नासागर नहीं, ये तो अर्णोराज ने करवाया था, तो केवल ए सत्य है। सतावन के विद्रोह के केंद्रों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें, कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें, और इस तरह से ज्यादा बार प्रश्न पूछे नहीं गए, तो ये एक नया तरीका एक आध बार आपको देखने को मिल सकता है। वैसे हमें पता था सबसे पहले नसीराबाद में 28 मई को होता है, उसके बाद 3 जून 1857 को क्रांतिकारी कहां जाते हैं? नीमच। तो स और बै आपको पता है, पहले स, इनमें स है ही नहीं, पहले स के बाद बै केवल यहां है, दूसरे आपको पता है नहीं पता, तो ये आपका उत्तर हो जाता है। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान सेवा संघ की? यहां भी एग्जामिनर अगर ऑप्शन में दिल्ली डालता तो आपके कंफ्यूजन रहती, क्योंकि राजपूताना मध्य भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ दोनों कंफ्यूजन पैदा करते हैं, लेकिन वो है ही नहीं, तो ये सीधा उत्तर फिर आपका आ जाता है। 1 साल बाद वो कहां आ गए थे? अजमेर में आ गए थे। ये मिलान करने वाले नृत्य थे, ठीक है। अब ये मिलान कर रखे हैं भाई साहब ने। अग्नि बीकानेर वाला ध्यान होता है इधर वालों को, मान लो राजस्थान के दूसरे अंचल से हैं तो किसी को कुछ ध्यान है, घुड़ला जोधपुर ध्यान रहता है, ठीक है, भवई उदयपुर और बम अलवर, ठीक है। तो ये आप मिलान कर लो भाई, क्रॉस वाला मिलान है, 1 का 2 और 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1, ये पढ़ा। ये प्रश्न इतिहास कला संस्कृति के आसान दिए हैं। घेराबंदी के दौरान जो है मारा गया था, नुसरत नहीं रहा था, उलुग जो बयाना का सूबेदार हुआ करता था, उसको फिर यहां का प्रशासक बना दिया था। प्रसिद्ध साफे पगड़ी, प्रसाद, ये चारों ही है साफे पगड़ी, ऐद है, उपरोक्त सभी, ये नहीं ऐद है, उपरोक्त सभी। लोक देवी देवताओं के बारे में बताया गया है कि उनके मंदिर कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? ये भूरिया बाबा वाला पांचोटा नहीं है, ये तल्लीनाथ का है, मल्लीनाथ तिलवाड़ा, हड़बू जी बेंगटी फलोदी में, वीर फत्ता जी सांथू जालोर, ठीक है, 1 नंबर असत्य है। चलो मान सिंह वाला, ये तो जब आपको करवाए थे तो हो सकता है आपको टफ लगा हो, लेकिन ये आया हुआ प्रश्न भी है और आपको अच्छे से करवाया था। सबसे पहले 1 नंबर पे डी है, अब सी ये आप कटी कर दोगे,
डी वाला ये आएगा। सबसे पहले उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है। हो सकता है आपके दिमाग में आए कि काबुल। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत बहुत बड़ा एरिया है, उसमें एक छोटी जगह थी, मुख्य एरिया उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत ही है, ऐसे वाला है ना, तो उसमें एक जगह काबुल है, बाद में काबुल आएगा। तो डी सी बी ए ये इसका उत्तर रहेगा। 81 के आसपास भेज दिया। काबुल में तो स्पेशली आप उसको बाद में भेजा जाएगा ना। गोविंद गिरी भील आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन? अब ये अपने मानगढ़ पहाड़ी वाला कांड पता हो तो यहां फिर वो सन याद आ जाता है, अप्रैल 1913, तो ये बात असत्य हो जाएगी। निम्न में से किसने गणेश्वर सभ्यता, जब बच्चों को टिप्स दिए जा रहे थे, देखो मैंने रात को 10:20 के आसपास 10 बजे 10:30 बजे एक वीडियो डाली और आप लोगों को टेलीग्राम में बोल दिया कि मुझे लगता है इस 1 मिनट की वीडियो मैंने 2 प्रश्न बताए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, और एक आएगा, और एक आया अभी, उसमें अभी आपके सामने ही आएगा 2 लाख लिखा हुआ, और मैंने आपको रात बोला था 1 लाख वाला, वो 1 मिनट की वीडियो में बताया था, 2 में से 1 प्रश्न आएंगे। ऐसा नहीं है, बताए हुए तो सभी के कहीं ना कहीं आ जाते हैं, तो वो एक रैंडमली अकस्मात। गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन से संबंधित, तो गणेश जी को आगे आगे रखते हैं, ये इस तरीके से मैंने याद करवाया था जब भी कोई प्रोग्राम। सिवाना के किलेदार का निर्माण, बहुत बार आया हुआ प्रश्न, वीर नारायण पंवार। अब ये समस्या, मान लो पंजाबी से जो पेपर दे रहे थे बच्चे, उनके सामने ये समस्या थी कि पहले पेपर में पास ही नहीं हो रहा था, सब्जेक्ट में चाहे कितने ही हो तो सीटें खाली। अब वो मसला नहीं रहेगा। चित्रकला कोटा स्कूल वाली बात है, 1 और 2 दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, ए व ब दोनों सही है। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष, देखो जब स्थापना करने की जब वो शुरुआत में जब बात हुई थी ना, तो ये बलवंत सिंह मेहता, क्योंकि अध्यक्ष ये हैं तो संस्थापक में आपको कंफ्यूजन आएगी, तो इसका उत्तर बलवंत सिंह मेहता ही होगा। वरना फिर अगर उस दृष्टिकोण में आप जाते हैं कि अध्यक्ष तो जो है बलवंत सिंह मेहता है, लेकिन स्थापना करने वाला माणिक्यलाल वर्मा था, तो फिर आपके पास कोई सोर्स हो तो देख लेना। बाकी इसका उत्तर मेरे हिसाब से बलवंत सिंह मेहता ही माना जाना चाहिए, क्योंकि शुरू में जो है ना बलवंत सिंह मेहता की जो टीम थी, उनमें माणिक्यलाल वर्मा का नाम आपको नाथ वाली बुक में देखोगे तो शुरू वाली घटनाओं में नहीं मिलेगा। माणिक्यलाल वर्मा का नाम जब मिलेगा तब सीधी स्थापना और वही मिलती है। निम्न में से कौन रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक थे? तो रामस्नेही संप्रदाय, देखो रामस्नेही संप्रदाय से 2 प्रश्न आ गए। राजस्थान में 2 शाखाएं रामस्नेही संप्रदाय की, ठीक है, रेवासा वाली और जयपुर वाली। तो पिछले वो पूछ लिया था वो वाला कि उसके वो अगरदास जी है ना, फिर भी ये पूछ लिया, 2 शाखाएं, दोनों पर प्रश्न। मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश के विषय में कथनों पर विचार करना है, तो कितनी अच्छी ट्रिक, जल का छिड़काव कर नाग को बुलाया, ताता ताता भोजन करवाया, और सब घटिया है, कुक वगैरह और बैठे थे, तो घटियाला शिलालेख उसमें बताता है बिल्कुल, और ये कक्कुक का है, ठीक है, ए और बै दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, विधि द्वारा गठित किसी निकाय की सेवाओं के संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग के कृत्यों के विस्तार करने की शक्ति किसके पास है? तो ये राज्य विधानसभा के पास है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित कथन दिए गए हैं, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? कार्यप्रणाली राजस्थान सरकार द्वारा, तो इसका निर्धारण नहीं किया जाता। 1 नंबर बात सही गलत हो जाएगी, 2 सही है, तो इसका केवल 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के मुख्य सचिव के बारे में निम्न पर विचार करें। मुख्य सचिव नए सिद्धांतों योजनाओं को अंगीकरण मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करने के पश्चात प्रभारी मंत्री के माध्यम से निपटाएगा, ठीक है, ये ठीक है। मुख्य सचिव स्वयं प्रेरणा से किसी विभाग में किसी भी मामले में संबंधित कागज पत्रों को देखने के लिए मंगा सकते हैं, ठीक है, 1 व 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान विधानसभा की समितियों के बारे में, कुल समितियां जो है 2 तरह की होती हैं, स्थायी समितियां, तदर्थ समितियां, और उसमें फिर बता दिया कि स्थायी समितियां 22 होती हैं, उसमें 4 जो है वित्तीय होती हैं, और दूसरे जो 18 बच की वो गैर वित्तीय होती हैं, ठीक है, दोनों ही बातें 1 व 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ, तो ये प्रश्न आपका रिपीट हो गया। कौन सा राजस्थान राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, वो उसमें 3 लाइनें दी थी, अब 1 लाइन उठा के हीरालाल देवपुरा का प्रश्न पूछ लिया। चौथे राष्ट्रपति शासन के दौरान निम्न में से कौन से राजस्थान का राज्यपाल नहीं था? वैसे अगर आप इन तीनों को नहीं जानते, लेकिन दरबारा सिंह को पढ़ा है ना आप, जब उनमें पढ़ते हो पद पर रहते हुए, मृत्यु वाले या शुरू वाले उनमें पढ़ते हो, तो फिर आपकी चीजें काफी क्लियर हो जाती हैं। तो इसमें दरबारा सिंह उस समय नहीं थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में,
तो ये तो सीधा रिपीट ही कर दिया, कॉपी पेस्ट ही कर दिया, केवल कदाचार वाला और राष्ट्रपति द्वारा किसी भी सदस्य को हटाया जा सकता, बिल्कुल कॉपी किया और पेस्ट किया प्रश्न हूबहू। 37 वाला 1 व 2 दोनों ही सही है, इसका उत्तर है 1 व 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ये पहला ही पढ़ा है, 158 में शपथ नहीं होती, आपको पता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल पढ़ते हैं तब एक में 59 आता है, एक में 60 आता है शब्द के लिए, तो ये 58 वाला प्रश्न सीधा ही, ये सामान्य जो ओल्ड तरीका था, पहले प्रश्न आया करते थे वो तरीका है, अब ये बदले हुए पैटर्न के अनुसार नहीं है। पंचायत क्षेत्र के वयस्क पुरुष सदस्यों क्षेत्र के निवासियों के लिए साधारण उपयोगिता में किसी सार्वजनिक कार्य, ठीक है, ये भी बात ठीक है, दोनों ही बातें सही हैं। इसकी 4 नंबर 1 व 2 दोनों ही सही है। राजस्थान के मंत्रियों के लिए आचार संहिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पिछले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों के बारे में 31 जनवरी तक मुख्यमंत्री को वार्षिक रूप से एक घोषणा देगा। ये बात जो है असत्य हो जाएगी। अचल संपत्ति खरीदने या बेचने से बचें सिवाय इसके कि ऐसी संपत्ति सरकार द्वारा सामान्य प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से अर्जित की गई है। 2 नंबर बात जो है ये भी सही है। कोई भी व्यवसाय शुरू करने या उसमें शामिल होने से बचें, ये भी ठीक है। और फिर कौन सी, सुनिश्चित करें कि उसके परिवार के सदस्य उस सरकार को माल या सेवाओं की आपूर्ति में लगे व्यवसाय शुरू ना करें या उसमें भाग ना ले। तो पहला ये हो गया। 31 जनवरी नहीं है, इसकी तारीख जो है 31 अगस्त है ना, शायद 31 जुलाई या अगस्त है। शतरंज में राजस्थान के खिलाड़ियों के हालिया प्रदर्शन के लिए तो ये जो है सर्बिया के बेलग्रेड में अपने शतरंज में एक बंदे का नाम आता है, किसका नाम आता है? अभिजीत गुप्ता थोड़ी है, क्या नाम आता है? इंटरनेशनल मास्टर बने, बताएंगे आप। तो ये असत्य हो गया, राजस्थान के अभिजीत गुप्ता थोड़ी बने हैं मास्टर, या बने हैं। 1 नंबर असत्य है। जून उड़ीसा के खोरदा में आयोजित, उड़ीसा से याद आया जहां मेरी पोइट्री अभी चली थी, है ना, कुछ बच्चों ने देखी होगी। शतरंज प्रतियोगिता में राजस्थान की श्रेयांशी जैन ने गोल्ड मेडल जीता, तो बी नंबर, केवल बी सत्य हो जाता है। ऐसे प्रश्न है आपको जो है परेशान कर सकते हैं। विश्व बीच सैम्बो चैंपियनशिप सिंगापुर में हुई और 71 किलोग्राम में हमारे जो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजस्थान से कुलदीप सिंह का चयन किया गया था। एम्स जोधपुर ने भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय और राजस्थान सरकार के विकास विभाग के सहयोग से इनिशिएटिव स्केबीज इनिशिएटिव का शुभारंभ 16 जून 2025 को कहां से किया? जून वाले मतलब जुलाई की क्रोनोलॉजी से प्रश्न अपने कह सकते हैं। जुलाई वाले सिरोही जिले के आबू रोड स्थित सैटेलाइट से। मैंने आपको 3 मंथ का कहा था कि उनको अच्छे से पढ़ जाना आप पेपर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 जो हुई ये भी 9-10 दिसंबर 2024 को हुई थी। उस संदर्भ में पूछा गया है कि निवेशकों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025, ये योजना जो है चली थी, किए जाने वाले औद्योगिक भूखंड की दर क्या है? 70% या संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड की आरक्षित दर? ये तो है नहीं। औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड की आरक्षित दर 70%। चलो ये कर लो एक बार, संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड की आरक्षित दर। राजस्थान विश्वविद्यालयों के, ये हाल ही में बिल्कुल लास्ट में जो अपने बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुल गुरु कौन बने हैं? प्रोफेसर अखिल रंजन बने हैं। एक का एक, ठीक है। और कोटा विश्वविद्यालय के 3, ठीक है। राजस्थान पशु एक का एक 2 जगह पे था ना, तो ये हो जाएगा। कोटा विश्वविद्यालय के भगवती प्रसाद सारस्वत जी बने थे अपने, और ये 1 2 3 तीनों हो जाएंगे इसके उत्तर। नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल योजना। ये देखो, जब मैंने आपको 1.5 मिनट की रात वीडियो दी, उसमें पहला मैंने उपाध्याय उस योजना पे बोला था अंत्योदय पर, दूसरा इसमें बोला था। और ये कहां से, मेरे कोई सपना तो आया नहीं। सूजस वाले में जो योजना मुझे लगी कि ये इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको ये डाल दिया था। पंजाबी वाला जो ग्रुप था उन बच्चों का, सिमरन सर वाला, तो उसमें मैंने लिखा था कि आप थोड़ा वेट करें, 1.5 मिनट की वीडियो दे रहा हूं और मुझे लग रहा है पेपर आएगा। ऐसा ही आपको पिछले पेपर में मैंने कहा था सुबह सुबह कि मुझे लग रहा है यहां से प्रश्न आना चाहिए, तो ये प्रश्न आ गया। बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम 2 लाख नहीं 1 लाख तक इस योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को त्रैमासिक रैंकिंग के आधार पर प्रथम पर 25, फिर 50 इस तरह से पैसे मिलेंगे। तो ये जो है
इसका केवल ये सही है, ये गलत हो जाएगा, केवल बी सही है। ए वाली बात तो केवल बी सत्य है, इसका केवल बी सत्य है। थोड़ा सा पहले का आपका पढ़ा होना चाहिए योजनाओं के बारे में, ठीक है, तो वो स्किप हो जाती है कई बार चीजें कि कितने कितने पैसे मिलेंगे। फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण योजना, अब क्योंकि ये बाढ़ आए हुए हैं तो उधर वाली योजनाओं को उठाया गया है। फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण योजना ये जो है 24 अप्रैल मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वाला। केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली की सलाहकार समिति की बैठक में स्वीकृति हुई, ठीक है। कुल 647.62 करोड़ रुपए जो है इसमें लागत है। हरियाणा की हिस्सेदारी, अब ये देखो फिरोजपुर वाला है तो हरियाणा का तो मसला ही नहीं रह गया, तो ये पंजाब की योजना है, पंजाब की योजना है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसमें पंजाब का पार्टिशन लगभग 60% के आसपास है और राजस्थान का लगभग 40-41% है, ठीक है। तो ये पंजाब और राजस्थान की हिस्सेदारी की योजना है, तो 1 और 2 सही हो जाएंगे इसमें। फिरोजपुर फीडर वाले में 1 व 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न, आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स, जो आपको पता ही है, वो छोटा सा लड़का बेबी फेस वाला, 5 अप्रैल 2025 को प्रसारित अधिसूचना के अनुसार राजस्थान के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राजस्थान मरुद्रा बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण का सम्मेलन राजस्थान ग्रामीण बैंक में किया गया। राजस्थान ग्रामीण बैंक का प्रयोजक बैंक कौन है? तो एसबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 19वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह में निम्न में से किसका शुभारंभ नहीं हुआ? तो ये देखो, अभी पूछा गया था कि सांख्यिकी दिवस जो महाल नौवीं सूच की जयंती के बारे में पूछा गया था, अब पूछा गया कि इसमें किस चीज का शुभारंभ नहीं किया गया? तो वित्तीय समावेशन व सामाजिक सुरक्षा वेबसाइट 4.0 2025 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर निम्न में से देशों का, तो ये फिक्स ही कर लिया, सभी पेपर में पूछना ही पूछना है एग्जामिनर ने। अब उसके बाद वाले प्रश्नों की तरफ एग्जामिनर गया है, ब्राजील, बांग्लादेश, जापान, जर्मनी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अटलांटिक महासागर का सीमावर्ती सागर नहीं है? ब्यूफोर्ट सागर, ब्यूफोर्ट सागर। विषुवतीय रेखीय उष्णकटिबंधीय वातावरणों को अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण भी कहा जाता है। यह वातागर उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पवनों के मिलन स्थल का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या दोनों ही बात सही है? दोनों ही बात सही है। आर एक की सही व्याख्या करता है। उष्णकटिबंधीय अभिसरण भी कहा जाता है विषुवत रेखीय या उष्णकटिबंधीय वातागरों को। फिर ये कहता है कि यह जो वातागर है उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पवनों के मिलन स्थल का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे तो ये दोनों वाला ही ठीक लग रहा है, ए और बी, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम, ये ठीक लग रहा है मुझे, 2 नंबर। सतपुड़ा श्रेणी का सुदूर पूर्व विस्तार, ये तो ठीक है। इधर वाले को महादेव श्रेणी कहा जाता है और उधर वाले को मैकाल श्रेणी कहा जाता है। किसने यह प्रतिपादित किया कि ग्रीष्म काल में तिब्बत के पठार का तप्त होना भारतीय मानसून के संदर्भ में भूमिका रखता है? तो ये तो है नहीं, दोनों हैली है या कोटेश्वरम है? ये कोटेश्वरम, इनको सर्च करते हैं ना तो हैली का भी नाम आ जाता है, क्योंकि सारी चीजें ये तो है नहीं। मान लो विषय से हटके, ठीक है, अपन ने टेस्ट बनाए हैं तो चीजें याद है, लेकिन भी सर्च करनी पड़ती है। मैं ऐसे ही कह दूं मुझे सारा नॉलेज है, नहीं, अपने को कुछ नहीं है, इधर उधर से अपने विषय के अध्यापकों से ली जाती है कुछ। हिमावती तथा काबिनी सहायक नदियां हैं किसकी? कावेरी की। तो कृष्णा की पिछले वाले पेपर में पूछ ली थी। वर्ष 2020 में विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का है? तो ये प्रवासियों पे एक टॉपिक ही लगता है, तो आएगा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना? वनावरण व वृक्षावरण दोनों पूछ लिया, और दोनों कितना है? 25.17% है। रणजीत सागर बांध तथा दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना क्रमशः किन नदियों पर है? यह है रावी और चिनाब, रावी और चिनाब। और इन नदियों ने जो है वो गाना था ना जो, कि रावी विच पानी कोई ना ते अपनी कहानी कोई ना, वो उसको उल्टा कर दिया। अब रावी में पानी पानी है, मतलब अफसोस की बात है पंजाब में जो कितना कुछ, और कितने सालों तक वो बैग चले जाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। तो हम प्रे कर सकते हैं अपने पंजाब के लिए कि इतना कुछ जो हुआ है, और बढ़ चढ़ के जितना भी हो, जो भी हेल्प कर रहे हैं वो सराहनीय कार्य है, और आप लोग अगर कर सकते हैं तो करनी चाहिए। निम्न में से कौन सा विश्व का जैव विविधता
तप्त स्थल नहीं है। बायोडाइवर्सिटी वाला सुलेमान वाला है। मेडागास्कर, सुडालैंड, भूमध्य सागरीय बेसिन तो बहुत चर्चित है इस मामले में। भारत के दूरसंचार क्षेत्र, ये जो मैंने पेजेज कुछ आपको भेजे थे उसमें ये दिया हुआ ही था, है ना, कि ये अपने कर सकते हैं। तो उसमें दूरसंचार का सबसे बड़ा बाजार है, ठीक है। तो एक नंबर लाइन ये बिल्कुल सत्य हो जाती है, ये असत्य हो जाती है, तो केवल एक सही है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में भूमि सुधारों के अंतर्गत निम्न में से कौन से कदम उठाए गए हैं? तो कौन से कदम उठाए गए हैं? ये है, ये है, ये है, 1 2 3 है, 1 2 3, 1 2 3, ये ठीक है। उपज वाला बीजों का जो भूमि सुधार से संबंधित नहीं है, तो ये तो अत्यधिक उपज लेने का है, भूमि सुधार से कोई इसका, है ना, लेना देना नहीं है। उपज ज्यादा हो, उत्पादन। 1950 के बाद निम्न में से किस वर्ष या वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल था? तो ये 1972 और 76-77, 2 बार ही ऐसा देखने को मिलता है, 2 सन में, ठीक है। निम्न में से निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब पहली बात तो वैसे ही गलत होगी, गवार रबी की फसल नहीं है, ये खरीफ की फसल है। हाड़ी नहीं है, सावणी है। भारत विश्व के गवार उत्पादन का 80% पैदा करता है, ठीक है। गवार उत्पादन का राजस्थान 62% करता है, नहीं करता, ज्यादा करता है, कम करता है। देश में परिष्कृत गवार गर्म का, ये दोनों ठीक है बातें। तो 2 और 4, इसका केवल 2 और 4 सही है। ये किसी का पेपर है, वो ठीक उत्तर ठीक आ रहे हैं उनके। एमएसएमई जो नवीनतम नीति आई, उस नीति के तहत दिए गए कुछ आंकड़े हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है तो इसके लिए मध्यम उद्यमों के लिए टर्नओवर, देखो ये 3 तो निवेश सीमा वाला आ गया। सूक्ष्म उद्यमों के लिए 2.5 करोड़ है, मध्यम उद्यमों के लिए 100 करोड़, लघु उद्यमों के लिए 25 करोड़। तो ये मध्यम उद्यमों के लिए 125 करोड़ है, तो ये वाला जो है सही नहीं है। किस राष्ट्रपति के चुनाव में दूसरी वरीयता, ये तो सही है जिनका किया हुआ है, वीवी गिरी। एक बार ऐसा हुआ है कि दूसरी वरीयता के मतों को, हाँ जी, ये प्रश्न आ गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भाग रहा है प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार करना है भाई, ठीक है। 21 संविधान का 21वां संशोधन जो है अधिनियम, भारत के संविधान की 8वीं सूची में सिंधी भाषा को सम्मिलित किया गया, ठीक है। और 72वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, तो ये सही हो जाता है, ये गलत और ये सही। 1 और 3 सही है, बिल्कुल 1 और 3 सही है, ये नहीं 1 और, रुको कहां है 1 और 3, ये रहा 3 नंबर पे, ये इनके किए हुए प्रश्न पर मेरा ध्यान जा रहा है। 1 और 3 सही है इसके। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 1935 के अधिनियम द्वारा, ये तो 35 के अधिनियम में सूची दी ही होती है, आज वाले पेपर में भी शायद 35 वाले में से 2 आए हैं, तो ये 6, द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। मजदूर किसान शक्ति संगठन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना 1920 में महाराष्ट्र में हुई, ये बात गलत होगी, तो ये केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 35 द्वारा मध्य प्रांत का नाम परिवर्तित प्रावधानिक किया गया, क्या? मध्य प्रांत बरार। तो ये 35 वाले में दूसरा प्रश्न, परमाणु हथियारों के निषेध संधि पर भारत के दृष्टिकोण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये भारत परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि का समर्थन नहीं करता। भारत परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि वार्ता में भाग लिया, तो ये भारत का मानना है कि यह संधि प्रथागत ना ही है, कोई न्याय मानक या मानदंड निर्धारित करती है। तो 1 और 3 सही है इसके। 1 और 3 कहां है? 1 और 3, केवल 1 और 3 सही है।
बाबा साहब पे प्रश्न, बी आर अम्बेडकर ने भारत के संविधान की आधारभूत इकाई के रूप में पक्ष शोषण किया व्यक्ति का। भारत कब से विश्व व्यापार संगठन, शुरू से ही आपको देखने को मिलता है, जनवरी 1995। नेक्स्ट प्रश्न, 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें 1 2 3 तीनों ही असत्य है, ये भी, ठीक है, केवल ये सही है। वित्तीय शक्ति के अभाव में मंत्री अपनी नीति को प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1991 किस धारा के तहत एक नया राजनीतिक दल पंजीकरण की बात है? तो 1991 की धारा 29A। तिब्बत पर भारत चीन समझौता 1954 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। शंघाई में हस्तांतरित किया गया, ये जो कथन है असत्य है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करता है। समझौते पर भारत की ओर से राजदूत निधाम राघवन ने हस्ताक्षर किए। 5 सिद्धांत थे, इसलिए इसको पंचशील कहा जाता है, ठीक है। 2 और 3 जो है, इसमें केवल 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित कथनों पर अब तक भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8 बार सदस्य रह चुका है। तो इसमें केवल एक सही है, ये वाली बात सही है, ये असत्य हो जाती है, केवल एक सही है। राजनीति, जो राजस्थान राजनीति वाले प्रश्न है जो आसान आए हैं, उसमें टफ नहीं है इतना। इंडियन पॉलिटी में एग्जामिनर का वही रुझान रहा है भाई आपके साथ। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से सम्मान, न्याय और निःशुल्क, अनुच्छेद 39 कै की बात की गई है इसमें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) से संबंधित। अब ये आगे जाके बातें, तो ये आसान प्रश्न कहीं से भी आसान नहीं है, सब्जेक्ट वालों के लिए हो सकते हैं, जीके के लिहाज से ये आसान नहीं है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये बात तो चलो इतनी तो पता है, केवल तभी लागू होता है जब लोकसभा भंग नहीं होती। तो ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है। तो ये दोनों ही बातें क्या है, सही है इनकी की हुई। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें तो फिर हो जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 17 व 35 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत की संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम 1955 पारित किया। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में परिभाषित किया गया। तो इसका केवल जो है एक सही है। तो सारे प्रश्न आपको करवा दिए। आगे आपने तैयारी करनी है तो इन्हीं ये पैटर्न पर अपनी तैयारी करवाई जाती है। YouTube पर वीडियोस आप देख सकते हैं, मनोविज्ञान मैंने करवाई हुई है और समय समय पर बदलते पैटर्न के अनुसार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बिल्कुल निःशुल्क टिप्स दिए जाते हैं। मैं खुद कंटिन्यू तैयारी में हूं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं बिल्कुल टच में हूं पढ़ाई के, ठीक है। सिलेक्शन के बाद भी आज 8 साल सिलेक्शन को हो गए, तो मैं लगा हुआ हूं। मेरे साथ टीम है जो अच्छे जो विषय के टीचर्स हैं, बिश्नोई सर हैं, अपने इंग्लिश वाले सर हैं, जाखड़ सर हैं, मैथ वाले रणजीत सर हैं, तो पंजाबी चल ही रहा है और बाकी सब्जेक्ट मेरे द्वारा। तो आप अगर जुड़ना चाहें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। बिल्कुल बदलते पैटर्न के अनुसार, ज्यादा आपको चेक करना है तो आप साइको में संज्ञानवाद थ्योरी देख सकते हैं, या सेकंड ग्रेड पेपर के लिए मैंने टिप्स दिए हैं वो चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा हुआ, विषय में आप अच्छा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।